Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम डिफाइन करेंगे जो मैंने आपको लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स बताए थे। तो सबसे पहले स्वैप्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। इसका मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है। अब नॉर्मली ये जो स्वैप्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं स्टॉक मार्केट में? तो आप लोगों ने मर्जर के बारे में कभी सुना है? बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए, है ना। वो एक्विजिशन होता है। मर्जर का मतलब क्या होता है? मर्जर का मतलब होता है वेरी गुड, शाबाश, दो कंपनी मिल जाती आपसी सहमति से। तो यहां पर देखिए जब मर्जर होता है ना, तो हम ये एग्जांपल मान लेते हैं कि दो कंपनियों के बीच में होता है। ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी। अब कंपनी ए का जो प्राइस है मान लेते हैं वो है 100 रुपया और कंपनी बी का प्राइस है 50 रुपया। अब ये जो कंपनी बी है ये ए में जाकर मर्ज हो जाएगी, तो नई कंपनी मान लेते हैं, बन जाएगी ए बी। अब यहां पर सवाल ये है कि ये जो बी कंपनी है ये तो क्योंकि अब ए में मर्ज हो चुकी है तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, करेक्ट है। अब ये मार्केट में ट्रेड नहीं होगी मर्जर के बाद। तो अब इसके शेयर्स होल्डर आप हैं, आपके पास बी कंपनी के शेयर हैं। तो अब क्या होगा, ये कंपनी जब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी तो आपके पास जो शेयर्स हैं वो भी नहीं काम करेंगे। तो बदले में ना आपको अब क्या मिलेगा, ए कंपनी के शेयर मिलेंगे, क्योंकि अब ये जो बी है किसमें मर्ज हो गई है। तो अब ये जो ए कंपनी है इसके शेयर्स आपको बदले में दिए जाएंगे। अब कैसे दिए जाएंगे? दो शेयर के बदले में एक शेयर ए कंपनी का दिया जाएगा, करेक्ट है। यही रेशो आएगा ना, इसी को शेयर स्वैप रेशो कहा जाएगा, ठीक है। तो स्वैप क्या होता है मर्जर के केस में। अब इसे डिफाइन कैसे करें? स्वैप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में प्री डिसाइड टर्म कंडीशन पे किया जाता है। और स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि जो मर्जर है ये स्वैप का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसे कॉम्प्लेक्स करने के लिए आप ये मान लो कि ये 99 रुपये और ये 40 रुपये, तो मर्जर नहीं होगा। पर क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं उस केस में, जो रेशो है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसे मान लूं 100 रुपये और इसे मान लूं 30 रुपये, ठीक है, तो क्या होगा, परफेक्ट स्वैप रेशो तो नहीं बनेगा ना, तो 3:1 कर दूंगा मैं, यही होगा ना। अब किस कंपनी के लिए फेवरेबल है? ये फेवरेबल है। किसका फायदा होगा इससे? कंपनी, तो इसके शेयर गिर जाएंगे बी के। हाँ, पर उस दिन तो करती है ना जिस दिन ये न्यूज आई। आ रहा है समझ में? इस तरह से। वेरी गुड, मैथ अच्छी है आपकी। तो बताया ना मैंने कि ये प्री डिटरमाइंड टर्म कंडीशन पे किया जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है डिसाइड, पर्टिकुलर डेट डिसाइड की जाती होगी कि इस डेट पे मर्जर हो जाएगा। बिल्कुल डिसाइडेड होता है ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, तो ये सबको समझ में आया? परफेक्ट। आगे चलें या कुछ और सवाल है? बोलो, किसी का कोई सवाल है तो। अब बात करते हैं वारंट की। तो देखो वारंट जो होता है ना, ये बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनियां तब इशू करती हैं नॉर्मली जब उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत होती है। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या होता है? 5 साल या उससे अधिक समय। तो कंपनियां वारंट इशू करती हैं, पर वारंट ना बहुत ज्यादा ट्रेंडी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो कंपनियां वारंट को बहुत रेयरली इशू करती हैं। अब वारंट ना दो तरह के होते हैं, एक कन्वर्टेबल वारंट और एक नॉन कन्वर्टेबल वारंट। कन्वर्टेबल से मतलब क्या है कि ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। नॉन कन्वर्ट से मतलब क्या है कि इसे इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कंपनी ने वारंट इशू किया जो कि नॉन कन्वर्टेबल था, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, आप लोगों से पैसा ले लेगी 5 साल या उससे ज्यादा के समय के लिए, और कंपनी आपको क्या देगी बदले में? एक फिक्स रिटर्न देगी, जिसको आप डिविडेंड का नाम दे दीजिए, कूपन रेट का नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब 5 साल बाद आप क्या करेंगे, कंपनी से अपना पैसा ले लेंगे और इंटरेस्ट ले लेंगे। ये हुआ वारंट। पर अगर ये कन्वर्टेबल है तो यहां पर आपके पास चॉइस है कि मैच्योरिटी पर आपको क्या पैसा चाहिए या फिर शेयर चाहिए कंपनी का। तो वारंट इस तरह से मार्केट में काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं। अब यहां से मैं थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ज्यादा काम के नहीं थे, पर अब जो पढ़ा रहा हूं वहां से ध्यान से देना, ध्यान देना इस पर। तो हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। नमस्कार दोस्तों,
क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो दो लोगों के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है। अब रियल लाइफ में ना आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये करते हैं, सब्जी वाले के साथ और जो वेंडर्स होते हैं उनके साथ भी आप किया करते हैं। आइए तो अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसे समझते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा है कि दो दोस्त आपस में बैटिंग करते हैं। मैच खेला है कभी क्रिकेट? उसमें दो दोस्त होते हैं, दो टीम होती हैं, कैप्टन बन जाते हैं और दो कैप्टन क्या करते हैं, आपस में मैच लगाते हैं। मैच किसका लगता है? पैसों का। पैसों का मैच लगता है ना। पर क्या दोनों दोस्त मैच लगाने से पहले एक दूसरे को पैसा देते हैं? नहीं देते। मान लीजिए एक दोस्त ने डिफॉल्ट कर दिया तो दूसरा दोस्त मान जाएगा, या आधे पैसे दिए तब भी वो मान जाएगा। ऐसा होता है ना, बचपन में तो हम यही करा करते थे, है ना, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, रियल लाइफ में हम अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, जानकारों के साथ रोज करते हैं। और मजे की बात यह है कि स्टॉक मार्केट का भी एक सेगमेंट ऐसा होता है जो ये काम करता है, पर वो इलीगल माना जाता है, जिसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। आपने सुना होगा शायद डब्बा ट्रेडिंग, और नहीं सुना तो मैं समझाता हूं आपको। तो देखिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग से किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं ओवर द काउंटर OTC इन नेचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये OTC नेचर का होता है, जहां पे दो लोग आपसी सहमति से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें एक ट्रेड ये होती है कि आप ना मार्जिन डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो मार्जिन अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो दोनों पार्टी बैक ऑफ कर सकती है ना। तो इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क होता है। दूसरी चीज, जैसा मैंने दो दोस्तों का एग्जांपल देकर आपको समझाया कि एक दोस्त ने अगर 100 रुपीज की बेट लगाई और उसके पास केवल 50 रुपीज है, तो दूसरा दोस्त यानी जीतने वाला दोस्त मान जाएगा कि ठीक है, ना से कुछ ना कुछ तो आया, तो 50 रुपीज ले लेगा। तो उसे हम कहते हैं कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये कस्टमाइज हो जाते हैं, यानी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, जो पैसों का लेन देन हुआ, यानी जो फाइनल सेटलमेंट हुआ, वो कब हुआ? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, हारने या जीतने के बाद, ठीक है। तो यहां पर जो फाइनल सेटलमेंट है, ये डिलीवरी के टाइम पर किया जाता है। ये इसमें आपने पैसा नहीं लिया ना पहले, शर्त लगाने से पहले जी, ठीक है। तो ये सभी जो ट्रेड्स हैं ये कहां पर हैं, कहां पर होती हैं? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहा जाता है। अब इसे रियल मार्केट में समझाता हूं। देखो, हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर आप जो ट्रेड डालते हो वो बिना मार्जिन के तो नहीं डाल सकते हो, उसमें डिफॉल्ट भी नहीं कर सकते हो, अपनी मर्जी से सेटल भी नहीं कर सकते हो, और वो ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पर आप देखते हो कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि स्टॉक मार्केट में डब्बा ट्रेडिंग नाम से एक चीज होती है जो काम करती है। तो डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है? मान लीजिए मैं ब्रोकर हूं और आप हैं मेरे क्लाइंट, ठीक है। आपको अच्छा लगता है XYZ शेयर, तो आप ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए हैं, अगर मैं एक्सचेंज में काम करूंगा तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए फ्यूचर में काम करने के लिए। पर अगर मैं इनके साथ यानी मेरे साथ जुड़कर काम करो तो मैं आपको 10,000 रुपए में वही ट्रेड कराने के लिए तैयार हूं। और मजे की बात यह है कि वो 10,000 भी आपसे मेरे को नहीं लेने, केवल हमारा जो भी सेटलमेंट होगा वो हार जीत का होगा और हफ्ते में लास्ट वर्किंग डे पर होगा। जैसे मान लेते हैं सैटरडे या संडे। अब आपने ट्रेड लिया, ठीक है, तो आपके पास पहले तो मैंने मार्जिन ही नहीं लिया आपसे, और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला कि लिमिट है 10,000 रुपए, यानी वो आपकी एक लिमिट हो गई। अब एक बात बताओ, अगर यही चीज आप फ्यूचर्स में करोगे एक्सचेंज पर और आपका मन किया दूसरे लॉट में काम करने का, तो आपको फिर से 2 लाख रुपए और चाहिए होंगे एक्सचेंज पर, तो टोटल होगा 4 लाख रुपए। 1 लाख, एक लॉट और मन कर गया आपका करने का, तो 2 लाख और चाहिए होंगे, 6 लाख रुपए। अब मेरे पास काम करने के लिए आपको पैसा ही नहीं चाहिए, केवल हमारे बीच में क्या हो रहा है? सेटलमेंट।
तो आप ज्यादा एग्रेसिवली कहां पर काम करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहां पे मार्जिन नहीं देना पड़ रहा। आपकी साइकोलॉजी क्या हो गई? अरे सेटलमेंट तो संडे को होगा, आप करे जा रहे हो, ट्रेड करे जा रहे हो, लॉस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और फिर क्या होता है? बहुत भारी नुकसान हो जाता है। अब इस बीच में आप हार गए, मान लेते हैं आपका ₹1,00,000 का नुकसान हुआ, तो ये ₹1,00,000 अब मुझे कब देंगे आप? ठीक है, अब आपने बोला कि सर मेरे पास ₹1,00,000 नहीं है, ₹1,00,000 होते तो मैं तो एक्सचेंज पे जाता। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ यार ये बंदा मुकर ना जाए, आप भी ये सोच रहे हो कि यार ये मेरे घर पे तकादा करने ना आ जाए। अब हम दोनों टेक्निकली मन में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, पर आपने बोला सर एक काम करते हैं 50,000 पकड़ो, 50,000 अगले हफ्ते मैं दूंगा, मैं मान जाऊंगा ना, मेरे पास तो पैसा आ रहा है। पर एक बात सोचिए, इस केस में ना आपने ब्रोकरेज दी, ना ही गवर्नमेंट को जाने वाले एसटीटी, सीटीटी और जीएसटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, ये कुछ भी नहीं दिया आपने, तो टेक्निकली तो इलीगल हुआ ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होते हैं और कभी भी सेबी इन पे छापेमारी करती है और उनको पेनल्टी लगाई जाती है भारी वाली। तो ये होता हर जगह पे है, पर करना नहीं है कभी भी आपको। नॉर्मली दिल्ली में भी होता है, हर जगह होता है। इनके लिए ना अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं जो प्रमोशन भी करते हैं। आप देखो इंस्टा पे बहुत सारे ब्रोकर आपको मिल जाएंगे, बट ये चीज गलत है, किसी को नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको, ये चीज गलत होती है। और सबसे बड़ी बात कि उस डब्बा ट्रेडिंग में ना क्लाइंट हमेशा हारता है, क्योंकि देखो अब ऐसा समझो, अब ₹1,00,000 एक स्टूडेंट के पास मान लो नहीं है, तो 6 लाख कहां से आएंगे? 6 लाख नहीं आएंगे तो वो ट्रेड भी नहीं कर पाएगा, ट्रेड भी नहीं कर पाएगा तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। तो नुकसान कहां पे होता है? जहां पे आपको फ्री में लिमिट मिल जाए, तो वहां पे इंसान अपना लक आजमाता है ना, ऐसे ही तो होता है। तो इसलिए डब्बा ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है आप लोगों को, ध्यान रखना। और कोई बोले तो मेरे को फोन कर देना, ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। कुछ भी नहीं होता, तभी तो बताया ये ओटीसी नेचर का होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जीवन में वो काम मत करना जो ना आपके फेवर में ही कभी ना हो, ठीक है। सिंपल सी एक चीज, बिना मेहनत के जिस तरह से ना पैसा नहीं बन सकता है, उसी तरह से बिना मार्जिन दिए हुए कोई पैसा कमा भी नहीं सकता है। सिंपल सा लॉजिक समझ लो, ठीक है, ओके। ये सबको समझ में आ गया? परफेक्ट। अब मैं इसी के सामने ना फ्यूचर लिख देता हूं ताकि ना आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में और आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब इसका जो लीगल वर्जन है ना, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहली चीज समझो कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक्सचेंज पर किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे मार्जिन डिपॉजिट किया जाता है। अब जब मार्जिन डिपॉजिट कर दिया आपने, तो काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो गया, तो नो काउंटर पार्टी रिस्क, तो किसी तरह का कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। चौथी चीज, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें आप या मैं अपनी मर्जी से किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते, और यहां पर जीत और हार डेली बेसिस पर होती है। तो यहां पर जो सेटलमेंट होता है ना, वो डेली बेसिस पर किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ये नोट कर लीजिए। जी बिल्कुल, फ्यूचर तो लीगल है ना, नहीं आपका जो ब्रोकरेज लगती है ना और टैक्सेस लगते हैं वो टर्नओवर पे लगते हैं जी, तो टर्नओवर पे लगेगा वो। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डीकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।